जाग गया नौजवान, अब होगी हर जायज़ मांग पूरी। ग्वालपोखर के नौजवानों में आई बेदारी, कॉलेज, अस्पताल और रोजगार के लिए हुए मुतहर्रिक। जिला परिषद मेंबर इरशाद आलम की रहनुमाई में नौजवानों ने निकाली तिरंगा रैली, फिर बैठे धरने में। उक़ाब-ए रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब ख़बरें तफसील से। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब जब नौजवान बेदार हुए हैं तब तब उनकी हर जायज़ मांग के लिए ज़माना हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा है। दरअसल आज बतारीख़ 12 फरवरी 2025 को ग्वालपोखर के नौजवानों ने फिर से सड़क पर उतरे हैं। आज से तकरीबन 6 माह कबल भी यही नौजवान तहरीक चलाकर हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाई थी और हुकूमत के इलाकाई सियासतदान व इंतज़ामिया ने मुतहर्रिक नौजवानों से वादे भी किए थे, मगर उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए आज नौजवानों ने कांग्रेस के मौजूदा ज़िला परिषद मेंबर इरशाद आलम की रहनुमाई में इलाकाई बच्चों की बेहतर तालीम के लिए स्कूल में साइंस फैकल्टी, आला तालीम के लिए कॉलेज और बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए मल्टी फैसिलिटी अस्पताल की मांग पर पुरजोर तहरीक छेड़ दी है। पहले आप जिला परिषद मेंबर इरशाद आलम को बगौर समात करें। सर, अफसोस की बात है कि यहाँ का PMOH क्या है MOH, क्योंकि हमारा जुबान थोड़ा खराब इसलिए हो रहा है कि कल उनको हम फोन किए, नवाब चौधरी बन गया है यहाँ का PMOH, नवाब चौधरी, क्योंकि ग्वालपोखर का है, ठैंक पे ठैंक देकर। अरे भाई, आपको कल फोन किया गया था, आप डॉक्टर हैं, आपको इज्जत देना हम लोग का काम है, आपको इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। आपको हम लोग कल फोन किए कि आप रहिएगा, बोला हम ही ज्वाइंट बीडीओ ऑफिस से आछी। अच्छा ठीक है, पहले बोला कि ऑफिस में गए, तो फिर क्या बोल रहा है, उसको लेटर देने के लिए कि कल हम लोग आएंगे, बोल रहा है ज्वाइंट बीडीओ ऑफिस से आछी। तो हम बोले कब आएंगे, आइए, उसके आगे फोन करेंगे। वो बोला कोई फोन नहीं किया। और आज PMOH को रहना चाहिए, वो इंचार्ज PMOH है। ऐसे PMOH को मैं कह देना चाहता हूँ, अपने गिरबान को झांक कर देखो और सुधर जाओ, क्योंकि ग्वालपोखर का जनता संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह अपना हकूक और सीधा करना ग्वालपोखर के लोगों को आता है, क्योंकि संविधान के बारे में रास्ता जान करेंगे। हम लोग किसी का गरीबान पे हाथ नहीं देंगे, हम लोग किसी को गाली नहीं देंगे, क्योंकि गांधी जी ने हम लोग को ये नहीं सिखाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हम लोग को ये नहीं सिखाया, हमारे ग्वालपोखर के बुजुर्गों ने, माँ बहनों ने हम लोग को गाली गलौज मारपीट करना नहीं सिखाया। हमारे ग्वालपोखर के बुरा बुजुर्ग ने, माँ बहनों ने हम लोग को सिखाया इज्जत से पेश आओ, इज्जत से अपना हक अगर मिलता है तो ठीक है, ये तो अपना हक छीन के लो मेरे भाई। ग्वालपोखर के लोगों ने हम लोग को ये सिखाया। लेकिन आज PMOH को रहना चाहिए, लेकिन आज PMOH नहीं। मेरे 3 साथी को हम भेजे कि भाई जाइए PMOH से बात कीजिए, वो डिपुटेशन मेमोरेंडम आप लोग दीजिए, आइए। PMOH नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है PMOH को। अरे PMOH साहब, अब तो आपसे भी हिसाब लेंगे हम लोग। 7 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको रहना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। अगर 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप नहीं रहेंगे तो आपका भी हिसाब लेंगे ये ग्वालपोखर का जनता। आज डॉक्टर ग्वालपोखर नॉर्मल हॉस्पिटल में आप लोग देखिए, इतना गंदगी, इतना कोई आता है कोई काम नहीं, इतना जमीन दिया है। अरे इतने लोगों ने जमीन दिया, अरे मेरे बाप ने भी जमीन दिया, रिकॉर्ड है मेरे पास, कितने लोगों ने जमीन दिया, कोई किस्म का इलाज नहीं, कोई ये नहीं है मेरे भाई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है PMOH है नहीं, लेकिन एक डॉक्टर ने रिसीप्ट दिया है, आप दिखाइए मेरे भाई। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब एक्सेप्ट किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। PMOH साहब को भी कहना चाहूंगा कि आप आइंदा इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको अगर इतना ख्याल है भाई साहब, आप रहिएगा इंशाल्लाह। देखिए, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी रुकी हुई है, हम लोग यात्रा खत्म करेंगे, तो आप लोग से हम कहना चाहेंगे, आप जितने भी नौजवान आए, किसी पार्टी के बैनर से नहीं आए, अपना हकूक के लिए आए। इंशाल्लाह अगर हम लोग का डिमांड अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग जब आवाज देंगे आप लोग आएंगे। जाओ तिरंगा यात्रा जो है, तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले ग्वालपोखर के नौजवानों की तरफ से। तमाम ग्वालपोखर के नौजवान जो लोग भी घर में थे सभी लोग आया, कोई लोग नहीं आ पाया कोई काम के कारण। इंशाल्लाह वो लोग भी दुआ कर रहे हैं, केरल, पानीपत, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत में जो लोग वो लोग भी दुआ कर रहा है। आज हम लोग का डिमांड ये है, मांग ये है कि हम लोग का लोधन हॉस्पिटल यहाँ पे
हमारे इलाके के लोगों ने इतना जमीन दिया, हमारे बाबा साहब ने तमाम लोगों ने जमीन दिया, तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि यहाँ ऑपरेशन होगा, आईसीयू होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ अगर कोई डिलीवरी पेशेंट रुकिए बोलने दीजिए, यहाँ डिलीवरी पेशेंट यहाँ जो है हम लोग लेके आते हैं, क्या बोल रहा है कि यहाँ रिफर कर देता है इस्लामपुर, तो बहुत दिक्कत और परेशानी होता है। ना यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ ना ऑपरेशन हो रहा है, ना यहाँ डिलीवरी पेशेंट का यहाँ कोई सुविधा है, ना बच्चा पैदा होने के बाद ऑक्सीजन अगर उसको जरूरत पड़े तो आईसीयू का दरकार है, आईसीयू नहीं है। इस VDRL टेस्ट जो वो टेस्ट होता है वो सब भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ हम लोग का डिमांड है कि सीजर होना चाहिए, सीजर का, आईसीयू का, VDRL टेस्ट होना चाहिए, यानी मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल। पैर से लेकर सर तक हर किस्म का हम लोग कहेंगे कि यहाँ बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि ग्वालपोर के माँ बहन हम लोग नौजवान तो बाहर जाके कमा के खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी माँ बहनें घर में रहता है, कोई परेशानी दिक्कत होता है तो उन माँ बहनों को कौन देखेगा। जब यहाँ लोधन हॉस्पिटल में लाते हैं, रात को 12 बजे हमको फोन करता है, 1 बजे मेरा घर लोधन आते हैं, रोना पड़ता है मेरे भाई। जब यहाँ ये गुत्ती से उस दिन फोन किया, एक लड़का जहर खा लिया, बोल रहा है इसाद भाई ये लोग ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। हम दौड़ के आए, देख रहे हकीकत ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हम बोले इमरजेंसी में लेके चले भाई, ये क्या करेंगे, जान बचाना है। तो यहाँ ट्रीटमेंट कब होगा उस किस्म का, ये हम लोग का डिमांड है। हम लोग पहले भी रास्ता जाम किए थे 3 घंटा के लिए, आज पद यात्रा की, तिरंगा यात्रा, और इंशाल्लाह अगर सुधार न आए हम लोग का जब तक रहेंगे, जब तक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल हर किस्म का उपलब्ध नहीं हो जाए, तब तक हम लोग का आंदोलन छेड़ गया है और छेड़ेंगे और करते रहेंगे। उसके बाद नौजवान साथी हम लोग केरल, पानीपत, दिल्ली, अहमदाबाद, सिक्किम में मेहनत का रोजी रोटी कमा के खाते हैं, 4000-5000 किलोमीटर दूर। वहाँ कोई किस्म का हादसा हो जाता है, बहुत दुख होता है मेरे भाई। आखिर कब ग्वालपोर में कमाने का रोजगार होगा? क्या हमेशा हम लोग बाहर ही कमाएंगे? आखिर ग्वालपोर के जिम्मेदार हजरात, नेता से लेकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, BDO से लेकर SDO से लेकर यहाँ के बड़ा जिम्मेदार हजरात कब सोचेगा ग्वालपोर के नौजवानों को कमाने का रोजगार कब देगा, कब यहाँ फैक्ट्री करेगा, कब नौकरी देगा? ये हम लोग का डिमांड है कि ग्वालपोर के नौजवानों को आस्ते आस्ते रोजगार दिया जाए। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उसके बाद साइंस स्कूल नहीं है, एक स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं है। हमारे बच्चा यहाँ जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो यहाँ तो एक भी स्कूल में साइंस नहीं है। जब साइंस नहीं है तब तक उठेंगे नहीं आज। तो यहाँ जो है साइंस जब होगा तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। क्या बड़ा नेता का बाहर में पढ़ेगा और गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता? हम लोग का ये डिमांड अगले बार भी आंदोलन के यही थाना का ऑफिसर, जब अगले बार हम लोग ये आंदोलन किए तो यही उनका ड्यूटी है, वो आएगा, आने दीजिए। यही ऑफिसर साहब आया था, आंदोलन हम लोग किए थे, आज भी आंदोलन करेंगे, यही साहब आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी आंदोलन करेंगे। और कौन कौन साहब आएंगे कोई बात नहीं, हम लोग का जब तक डिमांड या हम लोग का शिकार कोई अगर वीडियो आए, जॉइंट वीडियो आए, या कोई कुछ आश्वासन ना दे, या पुलिस प्रशासन ही हम लोग आश्वासन सुने, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। और जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग थोड़ा परेशानी होता है, देखिए आप लोग का थोड़ा लेट हो रहा है, खाली रास्ता जाम किया है तो, लेकिन मेरे भाई हम लोग आप लोग का दिक्कत करना नहीं चाहते हैं। आप लोग का हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब चाहे कोई भी मिनिस्टर कोई भी आ जाए, लेकिन जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। नहीं सर, पहले हमारा बात सुनिए। हमारा मांग इससे पहले भी 6 महीने पहले हम लोग जब एप्लीकेशन डाले थे, क्या बोला था कि 6 महीने बाद हो जाएगा, अब तक क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, हमारा जब तक পিসফুল ছিল, আপনি আমাকে বলবেন না এখানে পিসফুল একটা মিটিং করা ছিল, র্যালি করতে শেষ করবে, কিন্তু আজকে রাস্তা क्यों नहीं पूरी होता है भाई? এই কথাটা কিন্তু ছিল না। आप लोग बैठे रहिए, थोड़ा इज्जतदार माँ बहन अगर पेशेंट हो तो जाने देंगे, जाने देंगे, बाकी नहीं कोई तो नहीं आप लोग बैठे जाएगा। रहिए। रुकिए, यहाँ पुलिस प्रशासन आया है, बोल रहा है कि ये बात नहीं था, तो हम लोग का भी तो ग्वालपोर का नेता वादा क्या था कि हॉस्पिटल हर किस्म में इलाज होवे, हम लोग भी बैठे रहेंगे। नेता भी वादा क्या था, यहाँ का बड़ा सब लोग वादा क्या था, हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। नाजरीन, आज ग्वालपोखर के नौजवानों में जो बेदारी आई है, अगर यही बेदारी इस्लामपुर और चाकुलिया समेत पूरे मगरबी बंगाल के नौजवानों में आ जाए तो बंगाल के सभी स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने, अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों की बिगड़ती हालत को सुधारने और इलाके में आला तालीम के लिए कॉलेज व दीगर इदारों के क़याम पर हुकूमत बहुत जल्द अमल करने लगेगी। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि नौजवानों को अपनी तहरीक जायज़ मांग के लिए दस्तूर हिंद के दायरे में रहकर ही करनी चाहिए। इलाकाई रहनुमा यानी ज़िला परिषद मेंबर, MLA और MP को भी असम्बली और पार्लियामेंट में आवाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इलाके में डिग्री कॉलेज के साथ साथ DLED और B.Ed के लिए ट्रेनिंग कॉलेज की भी असद ज़रूरत है। नेताओं और दौलतमंद हजरात के बच्चे शहर जाकर आला और मेयारी तालीम हासिल कर लेते हैं,
जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका के बच्चे आला और मेयारी तालीम से महरूम रह जाते हैं। ठीक इसी तरह ग्वालपोखर, चाकुलिया, कानकी और दालकोला में मल्टी फैसिलिटी अस्पताल की अजहद ज़रूरत है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह की तिब्बी सहूलियात नहीं है, इसलिए अक्सर मरीजों को उन अस्पतालों से रेफ़र कर दिया जाता है। नाज़रीन, आवाम के कई और दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन तालीम और तिब्बी सहूलियात बुनियादी ज़रूरतों में से अहम है। इसलिए हुकूमत मगरबी बंगाल को इन मसाइल पर जल्द अज जल्द अमल आवारी करनी चाहिए ताकि आम आवाम की ज़िंदगी में भी खुशहाली आए। तो नाज़रीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक़ से आपका क्या ख़याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।